ये देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे ये सैनिक बाल बाल बचा है। और इस वक्त जो अहम खबर है वो ये कि रूस के कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए हैं। यूक्रेन ने बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश की है रूस के अंदर। और ताजा जानकारी ये मिल रही है कि गोला बारूद के डिपो में आग लगने से ये जोरदार धमाका हुआ है। ट्रांसबाइकलिया में ये जोरदार धमाके रूस के हुए। और देखिए इन सब के बीच खबर क्या आ रही है, यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियारों की भारी कमी है। तो अभी जो कमी सामने आ रही है वो क्या है? हालांकि अभी हमने आपको बताया कि पैट्रियट एयर डिफेंस देने का जो फैसला है, मिसाइलों का जो फैसला है वो किया गया, लेकिन जिनकी कमी उसमें भी नाम पैट्रियट एयर डिफेंस का है। इसके अलावा एंटी ड्रोन मिसाइलों की भारी कमी है। हाइमार्स मिसाइल भी इस वक्त यूक्रेन के पास काफी कम है, क्योंकि कई ऐसे हथियार हैं जो कि रूसी हमले में तबाह भी हुए। और इसके अलावा जैवलिन मिसाइल भी। और यही वजह है कि यूक्रेन बार बार इस बात की गुहार लगाता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा जो हथियार है वो देने चाहिए। और देखिए एक अहम खबर और, रूस के पास 13,000 मिसाइलों का जखीरा है। एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह डेटा सामने आया है। हर महीने 200 मिसाइल बनाने की क्षमता है रूस की। ईरान से रूस को मिसाइल लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर महीने 200 मिसाइलें खुद बना सकता है रशिया। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन पर नाटो की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यूक्रेन को समर्थन जारी रहेगा नाटो की तरफ से, यह कहा गया है। नाटो की सदस्यता पर अभी हालांकि फैसला नहीं। तो देखिए ज़ेलेंस्की कब से ये चाह रहे हैं, कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। और इसी को लेकर तो पूरा युद्ध भी छिड़ा। लेकिन अभी नाटो ने कहा है कि कोई भी फैसला सदस्यता को लेकर अभी नहीं लिया गया है। रूस से नाटो को बहुत बड़ा खतरा है, यह भी नाटो की तरफ से बयान दिया गया है। तो एक तरह से झटका भी इसे कहा जाएगा कि एक तरफ सपोर्ट की बात तो कही गई, लेकिन कोई नाटो मेंबरशिप अभी नहीं मिलने वाली है यूक्रेन को। तो ज़ेलेंस्की को किस तरह से मोहरा बनाकर पश्चिमी देश खेल रहे हैं ये आप देखिए जरा। हेग में नाटो ने क्या कहा, यूक्रेन को युद्ध में समर्थन मिलता रहेगा, आर्थिक हथियारों की मदद यूक्रेन को मिलती रहेगी, रूस की बढ़ती आक्रामकता के लिए मदद जरूरी है, यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने पर कोई फैसला नहीं। मतलब जो सीधे सीधे किया जा सकता है, जिसकी बिना पर इस युद्ध की शुरुआत हुई, उसको लेकर कोई फैसला नहीं। नाटो का बड़ा दुश्मन है रशिया, यह कहा गया। नाटो को रूस से लंबे समय तक खतरा है। नाटो देशों को रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है, यह कहा गया है हेग में नाटो की तरफ से। कुल मिलाकर रूस का डर दिखाने की पूरी दुनिया को की गई है कोशिश। रूस पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा अमेरिका। जी हां, शांति समझौते के लिए नए प्रतिबंध नहीं, यह फैसला हुआ है। प्रतिबंधों से युद्ध विराम पर पड़ सकता है असर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान सामने आया है। वैसे यहां पर तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि इतने दिनों तक इतने सारे सैंक्शंस लगाकर आपने रूस का बिगाड़ क्या लिया। लेकिन बहरहाल अमेरिका कह यह रहा है कि अब प्रतिबंधों से युद्ध विराम पर क्योंकि असर पड़ सकता है, लिहाजा नए प्रतिबंध तामील नहीं किए जाएंगे रूस के ऊपर। तो आप देखिए अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या इस फैसले के बाद यानी कि और ज्यादा सैंक्शंस रूस के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, प्रतिबंध, क्या व्लादिमीर पुतिन विश्वास कर पाएंगे अमेरिका पर? अमेरिका का यू टर्न क्यों सामने आए, इसको आप जरा समझिए। रूस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, यह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है। रूस पर नए प्रतिबंध अब अमेरिका नहीं लगाएगा, यह कहा गया है। प्रतिबंधों से शांति वार्ता पर बुरा असर पड़ा है। नई मांगों को लेकर युद्ध विराम में बाधाएं भी सामने आ रही है। शांति वार्ता के लिए प्रतिबंधों से दूर रहना
बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिबंधों के साथ शांति वार्ता संभव हो नहीं पाएगी। फिलहाल रूस को बातचीत की टेबल पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका फैसला ले रहा है कि अब और ज्यादा सैंक्शन नहीं लगने वाले हैं रूस के ऊपर। खैर, इसका क्या असर पड़ेगा वॉर जोन में यह देखना होगा, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। आगे भी हमारी जो वॉर कवरेज है वो लगातार जारी है।